जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबके पसंदीदा तरीन प्रोग्राम पब्लिक स्लैब का मेज़बान फ़हद नवाज़ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम की एपिसोड्स बढ़ती जा रही हैं, हमारे प्रोग्राम की मकबूलियत का ग्राफ वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि बहुत ही तामीरी गुफ्तगू हुई, जिसमें हमारे मुल्क के लेजेंडरी आर्टिस्ट जनाब हसीब पाशा साहब अपने असल हुलिये में तशरीफ लाए और उन्होंने पूरी महफिल को ही लूट लिया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी अपने आप में यकता हैं, तो मैं तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा हमारे जो एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हसनैन साहब। हसनैन साहब सप्लाई चेन मैनेजर हैं अरसा एंटरप्राइजेस के, जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान जो इनकी सप्लाईज होती हैं उनको देखते हैं। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसके बारे में वो खुद ही बताएंगे, उनसे हम पूछेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन। अच्छा नाज़रीन, एक शख्सियत ऐसी है कि मेरे मोबाइल्स पे अब मेरा कम पूछा जाता है और उनका ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए अब वो हमारे प्रोग्राम की मजबूरी बनते जा रही हैं। वो कोई और नहीं, आप सबकी हमारी दुआ चौधरी हैं। इनके साथ ही पूरे पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत, नामवर और बहुत ही आला फनकार, आर्टिस्ट, मेरा, आपका, हम सब का इब्रार हाशमी। इसके साथ ही नाज़रीन, इब्रार हाशमी साहब एक बहुत मंझे हुए सीनियर अदाकार हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं अपने टॉक शोज़ में, अपने प्रोग्राम्स में नए टैलेंट को भी प्रमोट करूं, जिसकी एक बहुत आला मिसाल कुछ महीने पहले की गई एक रिकॉर्डिंग में काका लाहौरी थे, फिर उसके बाद नईमुल हसन जिसने महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया, और आज हमारे साथ मैंने अपनी उस रिवायत को बरकरार रखते हुए एक नई आर्टिस्ट को मदऊ किया है, वो हैं एनी जट। तो ये हमारे मेहमानों का तारुफ हो गया। मैं शुरू करूंगा हसनैन साहब से। हसन, ये जो आपका डेजिग्नेशन है सप्लाई चेन मैनेजर, ये बेसिकली कुछ सप्लाई चेन के बारे में बताएं, किस चीज़ की सप्लाईज होती हैं, आप ये सप्लाई चेन किसे कहते हैं, कुछ इसके बारे में ब्रीफली हमारे ऑडियंस को और व्यूअर्स को, जो हमारा ये चैनल 105 ममालिक में देखा जा रहा है, इस टाइम भी आप स्क्रीन पे हैं, लोगों की किसी की मोबाइल्स पे हैं तो वो आपको देख रहे हैं, कुछ इस बारे में प्लीज़ ब्रीफली हमें बताएं। सप्लाई चेन जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है मुकम्मल, ठीक है, जिस पे आप सबसे पहले एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्डर आता है, ठीक है, वो पंच होगा, ठीक है, उसके बाद सिस्टम से आप निकलेगा वो, इसके बाद सिग्नेचर वगैरह होते हैं। ये तो अब बड़ी अच्छी बात है हसनैन साहब ने बताया कि उनके सिग्नेचर के बगैर तो कोई चीज़ जाती नहीं है। ठीक है जी, आप पूरे पाकिस्तान को देखते हैं तो आप हमें क्यों देखते हैं? ये हमारा तो हाल देखे अपना आप अपना किया हुआ है। आपका ये स्टाइल बड़ा अच्छा है, दुआ चौधरी का बड़ा अच्छा है, इनका साढ़े वाली बहुत पैंती है। देखिए साहब, अब इसका जवाब जो है ना, मैं एनी और दुआ आपको देना चाहिए, वो इसलिए कि आप दोनों की तारीफ भी हो गई, उन्होंने हसनैन साहब की भी तारीफ कर दी, अपने ऊपर उन्होंने सारी चीज ले ली। आखिर ये क्या है? मर्दों पे ना वैसे भी शैम्पू असर नहीं करता, क्योंकि वो अमीर हो रहे होते हैं इसलिए बाल झड़ रहे होते हैं। अच्छा, हालांकि साड़ा बहुत हालांकि सानू गरीब करंच एना दा ही हाथ है। गुड 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 गुड। मर्दों में इस वजह से भी शैम्पू नहीं असर कर सकता, उन्हें बीवियों की कम टेंशन होती है। वेरी गुड, ये पता की बात की है। हाशमी साहब, लगता है कि हमारे जाने का वक्त आ गया है, तो नहीं, आपका जाने का वक्त नहीं है। बहरहाल वो कह रहे कि जी इनको बीवियों की टेंशन होती है, और खुदा की कसम इन्हें कभी भी अपने शौहर की टेंशन नहीं हुई। तो हसनैन साहब, अब ये आपने देखा कि आपकी सप्लाई चेन को कैसे बड़ा स्मूथली हमारे जो इतने हसीन कैरेक्टर्स बैठे हैं, इतने हसीन आर्टिस्ट बैठे हैं, कैसे उन्होंने ब्रीफ किया है। तो क्या इसी तरह आप भी अपनी सप्लाईज को ऐसे ही मैनेज करते हैं कि सपोज एक ऑर्डर आपको आया है बहावलपुर से, एक ऑर्डर आया आपको पेशावर से, तो आपकी प्रायोरिटी कौन सा ऑर्डर होगा कि किसको आपने पहले एग्जीक्यूट करना है? देखिए, ऑर्डर दोनों ही सबसे हमारी कोशिश होती है सबसे पहले स्टॉक पहुंचा जाएगा, क्योंकि मार्केट में इन हो जाए। ठीक है, हमारी कोशिश होती है
कि स्टॉक अवेलेबल 100% हो जाए। जिस दिन ऑर्डर आते हैं सेम डे सप्लाई का हमारी होती है। अच्छा, यानी कि सेम डे में। ये स्टॉक की शॉर्टेजेस का जो हम अक्सर सुनते हैं कि स्टॉक शॉर्ट हो गया, वो क्या डेलिबरेटली की जाती है या वाकई कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से स्टॉक की शॉर्टेजेस हो जाती हैं? प्रॉब्लम आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आ जाती हैं स्पोर्ट्स में वाले से। वैसे अदरवाइज स्टॉक अगर अवेलेबल है वहाँ से शॉर्टेज नहीं आएगी। अच्छा, दुआ का कभी शैम्पू खत्म नहीं हुआ, एनी कह रही थी कभी मेरा भी फ्लेक्स शैम्पू खत्म नहीं हुआ। हाशमी साहब, आप कहते हैं जी आपका शैम्पू हमेशा ही खत्म हो जाता है, ये चक्कर क्या है? मैं ज्यादा ला बहना कि शायद नवे वाल उग पैण लेकिन वो उगते नहीं है। यकीन करो कि बल्कि होर काम खराब होता है। हुण ये ना दुआ होगी, हनी होगी, ये जो नहाउंदे ना शैम्पू नाल इस तरह करके करके नहाउंदियां ने, यानी कि फुआरे थले खलो के ना एवं ना कि करके नहाई जानियां। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਉਹ ਸਲਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਧੋਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। फिर इन्होंने वाल नहाने तो बाद बड़ा सोहने एक ड्राई करने, वाल खुश्क करने। देखो ना कितना कितना अच्छा स्टाइल बनाना दोवां ने। पिंडां दियां तौबा नहाने तो बाद कंघी इंज कर देने घोल के। वेरी गुड। इन्हां नूं कदी नहीं वेखिया इहो जिहे काम करदे आ। ये सिर्फ तुहाडे फ्लैक्स दा कमाल है कि फ्लैक्स नाले फिक्स होइयां पईयां ने। यानी कहाँ तक ये बात दुरुस्त है हाशमी साहब की? दुआ को तो देख के लग रहा है। हाशमी साहब ना, मुझे लगता है फ्लेक्स वालों का ना जो बॉडी है ना, बॉडी वॉश वो लगता है सर पे लगाते हैं, तो इन्हें इसलिए असर नहीं कर रहा। आई थिंक सो ये घर वाला कोई साबुन यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, इस वजह से हो सकता है क्योंकि उनके। अच्छा, मैं सोच रहा था कि एनी बहुत देर से चुप बैठी है हाशमी साहब, अब छप्पड़ फाड़ के बोलिए। बे ए ना जी बस कुछ ना कुछ फाड़ के ही बोल दी। कभी छप्पड़ फाड़ लिया, कभी कपड़ा फाड़ लिया, कभी रजाई फाड़ ली। एक ड्यूटी लगी गवर्नमेंट वालों, सिर्फ तू फाड़ना ही, होर कख नहीं करना। जैसे आप शैम्पू को बदनाम कर रहे हैं, नहीं, साबुन यूज करके। शैम्पू नूं मैं बदनाम नहीं कर रहा। शैम्पू तो बहुत अच्छा है, बल्कि मेरी मिसेज ने लाया जाऊंगा, वो तो एडी खुश हो कहती थैंक यू, किथों फिर लिया? आप आंखें बंद करके आई थिंक वो यूज कर लेते होंगे। नहीं, साबुन आंखें बंद करके नहीं, अखा ता बंद नहीं कर हो दिया, सकता फिर। अखा ता बंद कर दिया, अखा च पै ना जावे। हाँ जी, ये देखिए पॉइंट है ना। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਊਂਟ ਮਾਰਕਾ ਸਾਬਣ ਲੈਂਦੇ, ਊਂਟ ਮਾਰਕਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਜਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੈਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੋਂਗਲੂ। वेरी गुड। ਇਹਦੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਚੌਰੀ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ दो जो छड़िया सर किन्ने पड़े ਬਸ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। आज कितने बह गई है बस। दुआ हाशमी साहब मुसलसल देख लें। ये सारा असर जो है ना, ये फ्लेक्स शैम्पू का है, जिसकी वजह से मेरा हेयर स्टाइल अच्छा बना है, बाल अच्छे हैं। हाँ, ठीक है। और बॉडी वॉश तो उसका बहुत ही अच्छा, जो कि इन्होंने सर पे लगाया, देखिए शाइन कर रहा है। हाँ जी, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए क्योंकि वाकई इन्हें पता नहीं चला ना कि ये शैम्पू है, तो ये वॉश करने के बाद देखिए इनके सर में कितनी चमक नहीं, आ रही बिल्कुल शाइनिंग ग्लो कर रहा था हाशमी साहब। ओले मेरे मत्थे से शाइनिंग आ गई, मेरा मत्था चमक गया। अच्छा, वो पिछले प्रोग्राम में माजिद साहब ने इस चीज़ को ब्रीफ किया था कि अभी तक साइंस ने इनफैक्ट कोई चीज़ ऐसी इन्वेंट नहीं की कि जिससे झड़े हुए बाल दोबारा आ जाएं, लेकिन जो एटलीस्ट बाल रह गए हैं सर पे, वो तो कायमो दायम रह सकते हैं ना, हेल्दी रह सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं। तो वो तो एटलीस्ट फ्लेक्स शैम्पू से हो सकते हैं ना सर? ऐसा है, ऐसा है। तो जरा ये पहले मेरे बहुत वाल झड़ते सन। हाँ जी बिल्कुल। मैं जो फ्लैक्स इस्तेमाल किया, मेरे जो झड़ते और उग गए ने। बिल्कुल, ये एक क्वालिटी ये है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं अपनी हमारी, क्योंकि हसन साहब हमारे ये तीनों बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, हम थोड़ी शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करते हैं। एनी आप भी स्टेज पे काम करती हैं, दुआ आपने भी स्टेज पे काम किया है, बहुत काम किया है। इब्राहिम हाशमी साहब, आप मेरी बात को वो कीजिएगा ज़रा, अगर मैं प्रॉपर ब्रीफ ना कर सकूं, कि क्या रक्स के बगैर आज का थिएटर मुकम्मल है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों? असल में फहद भाई ऐसा है कि रक्स जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवा दिया, पहले ऐसा नहीं था।
पहले हम लोग थिएटर करते रहे हैं, बड़ा अच्छा थिएटर, उसमें सिर्फ जुगत चलती थी, जोकबाजी चलती थी और ड्रामा चलता था, लोग देखने के लिए आते थे। अब फिर क्या हुआ, फिर वो लड़कियों ने कुछ सहारा लेना शुरू कर दिया रक्स का। हालांकि रक्स कहते हैं अज़ा की शायरी को, बिल्कुल, अज़ा की शायरी जो है ना उसको कहते हैं रक्स। अगर आपने कोई बात करनी, आंखों की बात की, तो आंखों से पता चले कि आपने क्या करना है, पता चले कि आंखों की बात हो रही है। अगर लिप्स की बात हुई तो आप लिप्स की बात करें, यानी कि वो बात तो ये है, इथे पता ही नहीं की करना है कि नहीं, इधरों कुड़ी आउंदी एंट्री म्यूजिक लग गया, उधर तुर गई, उधरों इधर तुर गई, पता नहीं की होन डा। अच्छा डांस भी नहीं होन डा, रक्स भी नहीं हो रहा, या तो हो ना रक्स हो, बिल्कुल। अब तो वो भी नहीं है, और गाने भी अजीब ने। बस हुन मैं एक तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा। नहीं बिल्कुल सही है। यानी किस हद तक आप हाशमी साहब की बात से इत्तेफाक राइट करेंगे? है, ये कुछ ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारी रिहर्सल बिल्कुल नहीं की जाती। रिहर्सल जो बिल्कुल आजकल क्योंकि मैं काफ़ी देर से खुद मुझे शौक था स्टेज पे आने का, मैं ये सब देख के फिर एंटर हुई हूँ, बट मैंने जो देखा है कि लड़कियाँ आजकल रिहर्सल बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं हमारी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी बहुत बात की जाती है। जो हमारे डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी ये चीज़ खुद फॉलो करनी चाहिए कि चीज़ को लेकर खुद आगे ग्रोथ करें। अगर ये ग्रोथ नहीं करेंगे आगे तो ये चीज़ आई थिंक ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैं समझती हूँ कि शायद फिर वो जो हर आने वाला इंसान है, लड़की है, मर्द है, कोई भी है, वो यही समझता है कि शायद ये रास्ता ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं। जी दुआ बात बड़ी उन्होंने परफेक्ट किया, हालांकि वो खुद स्टेज का एक हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कंडेम की है कि ये रक्स नहीं होना चाहिए, रिहर्सल्स नहीं हो रही, इस चीज़ को उन्होंने एग्री किया और कंडेम किया है कि ये चीज़ें गलत हैं जो हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो रिहर्सल ये मतलब ड्रामे की नहीं करते, ये ज़्यादातर रिहर्सल डांस की करते हैं। और आप देख लें स्टेज पे भी कलाबाजियाँ होती हैं, अगर ये कलाबाजियों की जो रिहर्सल करनी वही एक्टिंग और ये मतलब कॉमेडी चीज़ की रिहर्सल करें, और जो कि हमारी आवाम, हमारी पब्लिक खुश हो, हंसे। जो बेचारे दुखी आते हैं, परेशान आते हैं, ये समझती हैं सिर्फ कलाबाजियों से पब्लिक खुश होती है। उनमें कुछ लोग हैं मगर सभी ऐसे नहीं हैं। अच्छा, इस चीज़ का जवाब हाशमी साहब मैं चाहूँगा कि आप दें, लेकिन हम अभी जाते हैं, ब्रेक का टाइम हो जाता है, तो ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तो इसका जो भी दुआ ने और एनी ने बात की है, इसका हम जवाब आप ही से लेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, डोंट गो अवे एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कुछ सवालात थे, लेकिन अब वो सवालात हमने कन्वर्ट कर दिए हैं अपने ऑडियंस की तरफ। हमारा ये सेगमेंट बहुत ही पसंद किया जा रहा है, ऑडियंस क्वेश्चन करते हैं और हमारे जो ये मेहमान बैठे हैं, लेजेंडरीज बैठे हैं, ये उसका जवाब देते हैं। जी आप प्लीज जी मैं किससे आप सवाल करेंगे? मैं जी सवाल करना चाहना बमार हाशमी साहब नु। नहीं, इब्रार हाशमी साहब और हैं। सॉरी माफी चाहना वा, ये अपना इब्रार हाशमी साहब। नहीं को इतना ना करें, इब्रार हाशमी। नहीं सर, नहीं, वो मेरे- असल में वो कह रहा है बीमार हाशमी ते जड़ा करन डया तंदुरुस्त वो भी नहीं है। अगर कैमरामैन अमान भट्ट साहब अगर आप दिखा सकें ये कौन सा भैंसा था? मैं बिलाल साहब दिखा रहे हैं। अब देख लो तुसी मैनू पहले भी वेख। अरे रे 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 रे, सलीम पंछी। हाँ जी सर, मैं ना इब्रार हाशमी साहब नु वेख के रुक गया सा। मैं क्या अरे पिछले हफ्ते नईमुल हसन के साथ आए, आज यहाँ से घूमते उड़ते उड़ाते। और सर मैं ना इब्रार हाशमी साहब दा बड़ा फैन हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, होना मैं चाहिए। ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ले जी हाशमी साहब, इसका जवाब तो फिर आप भी दे सकते हैं। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर मुझसे क्यों? नहीं पूछे, आप उनसे पूछे ना, क्योंकि उनका मुंह ऐसा है सर, ਮੈਂ मेरा तो ਸਰ नहीं है ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ नहीं जी, वो तो मुझे ही पड़ गया है। नहीं ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। यार ये सवाल है कि आप उन पे जुगते लगा रहे हैं। नहीं मैं सवाल कर रहा सर। सलीम साहब सलाम करें ना आप, कोई और उनके पास सवाल करें, पहले सलाम करें फिर सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਨ 600 ਹਿਜਰੀ ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ।
सुभान यार सन 600 हिजरी में भाई कहां से पहुंच गया? भाई इमरान हाशमी ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੁਟਕੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਚੁਟਕੀ ਵਰਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਪੈਰ ਨਿਕਲੇ? वेरी गुड, बहुत अच्छे, कमाल जुगता यार है। सलीम पंछी साहब देखें, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, ये हसन साहब बड़ी उन्होंने अच्छी बात की है। शैम्पू के अलावा भी पाइपलाइन में काफ़ी सारी आइटमें जो आ रही हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए, उसके बाद शाशे आ रहा है मार्केट में, जो रिटेल में जाएगा शाशे के। उसके बाद काफ़ी पाइपलाइन में चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं आ सकती, अभी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान है। ये बिजनेस सीक्रेट होते हैं सलीम पंछी साहब। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ। ओ रब्बा मेरे यहाँ। हाशमी साहब आप भी संभालें, मैं तो चला जी। नहीं नहीं, बस क्या संभाले, सलीम पंछी दोस्त है हमारा, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा artist बच्चा है, तो इसमें कोई बड़ा- असल में वो छेड़खानी कर रहा है। मैं कह ਰਾਜਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। थैंक यू जी, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ। आमीन। Thank you जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलीम, Thank बहुत you। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। मैं ते बल्कि हुन दुआ चौधरी, मैं ते ये कहना है कि दुआ चौधरी हुन ते दुआवां भी मिल गईयां ने, सारा कुछ हो गया। छड्ड परे, मैं तो कहना तू मेरे नाल विआह खड़का लै। लो आपकी शक्ल है, मैं आपसे शादी करूं? मैं तो किसी खूबसूरत इंसान से शादी करूं जिसके बाल मेरे जैसे खूबसूरत हों, जिसके नक्श मेरे जैसे खूबसूरत हों। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ नहीं, ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। नहीं मैं वो चार को जरा सही कर रहा था, चार को जरा कहने, सही मैं कर कभी रहा था। आपसे शादी क्यों करूं? मैं तो खूबसूरत से लड़के से शादी करूंगी, इसके बाल अच्छा, यानी कि तू सोहनी मैं कोजा। जी ਹੁਸਨ ਤੇ ਏਡਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ। ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਖਲਕਤ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਵਾਹ। ਤਕਦੀਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੀ। वाह 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 वाह, क्या ये बात। तकदीर ने फैसले खौरे की तो लिखी है कि जब हमारे पाकिस्तान की मूवीज बनती थी, इन मूवीज को इंडिया वाले ही कॉपी करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, फिर ऐसा म्यूजिक हमारा होता था कि सन 71, 70, 75, 80 तक बड़ा खूबसूरत म्यूजिक था। जी मिसाल के तौर पे अब गाना क्या होता था? हम न तरसे कभी फिर खुशी के लिए, वाह प्यार मिल जाए अगर जिंदगी के लिए, हम न तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए अगर जिंदगी बस के करो, लिए। क्या प्यार हो गया? प्यार झूठा ना हो, बस करो। प्यार कम ही से ही, साथ ये दे यहाँ- दो कोई दो कदम यहाँ आपको ही कोई से। प्यार नहीं मिलने वाला, आप अपनी एज देखिए। मैं भी ट्राई कर हाशमी साहब हाशमी आप- साहब बड़ा बातें एक तरफ दुआ, जी, लेकिन माशाल्लाह बहुत सुरीले हैं हाशमी साहब। नहीं नहीं माशाल्लाह काफ़ी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब वो हमारी कॉपी करते थे इंडिया वाले, मगर जो अब का हमारा दौर है उससे वो आगे जा रहे थे, मगर हमारे कराची वालों ने उनको पीछे कर दिया। ठीक है, नहीं, वो आपकी बात अभी बजाय आप देखिए हमारे पाकिस्तानी ड्रामे कितने अच्छे जा रहे हैं। देखिए कहाँ लोग स्टार प्लस कलर बैठी होती थी, घर में आंडियाँ नहीं पकती थी, और आप देखें आज ये हमारे पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामे हैं उसमें कितनी अच्छी बातें समझाई जा रही हैं, अच्छी गाइडेंस मिल रही है लड़कियों को, बीवियों को, बहनों को, मतलब इतना अच्छा उसमें मतलब रोल नहीं, वो बात आपकी बजाय है। अब देखो ना, मैंने भी इतने सीरियल किए हैं, मेरे बहुत सी चैनलों पे मैं नाम नहीं ले नहीं, सकता, माशाल्लाह आप मैंने senior हैं, मैं उतने चैनलों पे मैंने काम किया और मुख्तलिफ जी। रोल्स किए हैं। जी, जी, ठीक है, माशाल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक की तरफ, क्योंकि फिल्म को हमेशा हिट करवाता है म्यूजिक। हाँ जी हाँ जी अगर म्यूजिक अच्छा होगा तो फिल्म हिट होगी, अगर म्यूजिक हमारा अच्छा नहीं होगा। अब देखो ना, उस वक्त था हम ना तरसे कभी फिर खुशी के लिए, अब क्या है, ऐसी सिंगर आ गए ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਸੇਰੂ ਬਾਈਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਹੋਰੇ ਕੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ।
दुआ कोई ऐसा गाना बताओ जिससे ये हमारे इब्राहिम हाशमी साहब मंजी पे सोना शुरू कर दें। नहीं, मुझे गाना मुझे बहुत पसंद आ गया। जी, बड़ा बिस्मिल्लाह। स्लो। प्लीज। मुराद साहब का गाना है जी, मूवी बिस्मिल्लाह। का, वो ये कागजी फूल हाँ, जैसे- सुनाए तो सुनाए। गुनगुना के ऑडियंस आपकी फरमाइश, ऑडियंस सब नहीं ये ऑडियंस कह रहे हैं जी। ये कागजी फूल नहीं, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी। वाह 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 जी वाह। यानी जवाब आना चाहिए दुआ के इस गाने के जवाब में। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कुछ सुनाओ ओ ते डर दिया गाऊं तो ईमान आप समझ नहीं आउंदी और डेंगी ऐसे दी वायरल होया जी हो जे आप कपड़े मेरे पाए ना। पास बैठे हुए हैं तो मैं डरूंगी नहीं तो क्या। लो। दस अब आप डेंगू का नाम ले रहे हैं, वो आपका नाम ले रही हाँ तो हैं। सही बात है ना, आप मेरे पास बैठे मैं डर रही ओ, हूँ। मैं कौन सा मच्छर हूं क्या? तो और क्या है? अल्लाह बस मच्छरों के वो जो यानी कि मच्छर दा आईजी है ना। आईजी है। ओ तेरे खैर होवे, अल्लाह माफी देवे, बस ठीक हो गया जी। इनका तो कुछ ही नहीं कह सकते क्योंकि उनको गाना आता ही नहीं है। हाँ, वो मुझे शेर आता सुना नहीं दो, है। कुछ सुना दो जो वो शो दे विच आयो की करना वास्ते आयो। नहीं शेर वगैरह कुछ नहीं मुझे प्रिय में। इनको आवाज मेरी खड़ी। बिल्कुल नहीं अच्छी, बिल्कुल। एक खंग दी भी चंगा नहीं है। आप ट्राई किया? मज़दार ने इतनी दहशत डाली हुई कि औरत साथ डर जाती साथ में। नहीं सर, मैंने आपको कभी समझते? कुछ कहा है? देखो हम तो दहशत डालते नहीं, हम अच्छा, तो वो खुद सर कहते हैं कि नहीं है। आर्टिस्ट यार जो है हमारे साथ फ्रैंक हो, थोड़ा हंसे खिल, ताकि हम लोग शो करने का हमारा मकसद ये है Yes, कि yes. लोगों में यार चार्मिंग हो, लोग एंजॉय करें। जी, जी, जी। शो का मसला ये है ना, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हमको स्पॉन्सर कर रही है जी, भाई, हाँ जी। तो हमारा तो मकसद ये है कि शो हाँ इतना खूबसूरत हो कि सब लोग एंजॉय करें। शो इतना खूबसूरत हो, सब लोग एंजॉय करें, सब लोग एंजॉय करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हसनैन साहब जो अरसा इंटरप्राइजेस के सप्लाई चेन मैनेजर थे, उनको अपनी बेपनाह मसरूफियत की वजह से ड्यूरिंग द शो प्रोग्राम को जो है वो क्विट करना पड़ा। अब एक बहुत ही आला तरीन शख्सियत हमारी खसूसी फरमाइश पर बैठी हैं, तो उन शख्सियत को खुद ही देख लीजिए। अमान भट्ट साहब जरा कैमरे का रुख कीजिए इनकी तरफ। हाँ जी, सलीम पंची साहब। सलीम पंची साहब बाहर बैठ के तो आप बहुत बोल रहे थे ना, अब जरा इब्राहिम हाशमी साहब के साथ जरा मैं तो थोड़ा रेस्ट करूँ ना जरा। मैं अंदर भी बड़ा बोलना, मेरे घर वाले कहते हो चुप रहा करे ना बोलना। हाशमी साहब ये आपकी लाइन है सर। ये तो है। देखो जी, बोलने से इंसान जिंदा है ना, जो जिंदा जो है तो बोलेगा तो होर लाश बैठी है। आ देखो पाफी इंज दा हैगा, लगदा बोरी सुट्टी है। दुआ की ये पफ ये बोरी। पाए ना टाई लाई के जुबान निकली बाहर। यार अगर आपके पास नहीं है तो आप क्यों जलते हो? ओ वे किड्डी सोहनी कुड़ी नाल खलोती डैमेज हो रही है। लग डैमेज ओए इधर वेखो कुड़ी नाल बैठी है, कुड़ी खूबसूरत लगन लग पई है सिर्फ पार्क दी वजह तो। ओ मेरे मौला, और लगता नाल लाश बैठी है। नहीं तो उधर बड़ा टार्जन है। आप डमी लग रहे हैं उनके साथ बैठे हैं। डमी लग रहे हैं कि मैं ऊपर जैसे गुलाब होता है, नीचे वो कांटे वाले नहीं वो। कांटे वाले नहीं, कांटे वो जो तेज होते हैं। ओ वे ओ जुगता करी जंदी तू ही सुते। ओए सही पछाणिया, कहती डम्मी के साथ अम्मी। ओनू भी दसो है दी मम्मी। मैं अम्मी लगती हूँ? अब बदतमीज, हालांकि मियां बीवी जो फर्क नजर आ रहे हो। मियां मैं बीवी चल देखो भैन भरा यार मुझे तो लग रहा है कि मेरी जोड़ो खोल दिया भाई। बाहर फिर आंदे हो। ओ यार बस यार हट जा सलीम पंजी, ये जी गल तो के पास जा यार। मैं तो कुछ करन नहीं बैठा। सब thank you, माँ। और कैसी है आप, पढ़ी लिखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव यू का क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो शट अप। आपके मियां को ऑफर कर रही है, मुझसे ही नहीं कर रही। दुआ जी हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमें बचा नहीं रहे। वो आपके पास से मुझे खींच के लेके जा रही है। मैं ये दुआ करती जल्दी जल्दी इनको ले जाइए। मेरे पास आने से पहले कहीं और ही चले जाए। ओ यार बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है सलीम। कैसी लड़की हो तुम, पैदल फिरना चाहती हो, गाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं। कौन गाड़ी? जेडी जिनु धक्का लाਉਂਦਾ है, जेडी गाड़ी ਨੂੰ धक्का लाਉਂਦਾ है। वो जिनके पीछे छोटे छोटे टायर होते हैं। उसके साथ बैठो जिसके पास वो गाड़ी है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, उसके साथ बैठो तुम। और जिसके साथ तुम बैठे हो
यकीन करो कि उसने तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाना भी नहीं है। बात भी सही है, सलीम की कोशिश बड़ी है कि मुझे छोड़ के शादी। ये फिल्मी लोग बैठे हैं भाई, उधर वाले परचून वाले बैठे हैं, वो देखो और वो आप परचून दुकानदार। के पास जो स्टॉल लगा के बैठे होते हैं। वेरी गुड। अरे शुक्र है, वेरी गुड, बोली भी ਇਹੋ बोली। ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੰਡਾ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ और ਹੋਏ उनमें से वो जो भाई एक्स्ट्रा दे माल मुंह- निकलता है ना, टॉयज बच्चों के छोटे छोटे, वो ये बैठे हुए हैं। ਓਏ ਟੋਇਜ਼। ਟੋਇਜ਼ ਕਾਰਟੂਨ Toys। ਟੋਇ अब इधर ऐ करना है। अब देखो लगदा दरी ਨੂੰ ਵੱਟ ਪਏ ਨੇ। कुछ नहीं, आपकी टाई बहुत प्यारी लग रही है। Thank you जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हो वो ऐसी ड्रेसिंग करें, टाई लगाएं, My कोट पहने। God। ओ मेरी टाई दियो, ਰਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। मेरी टाई दियो, नहीं तो टाई वाला बहु ਲੈ ਚੱਲਾ ਜੇ। जुबैर साहब जरा टाई फड़ाना सर, तुसी माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाई ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈਗਾ सर। हाशमी साहब, आपको पंछी साहब में क्या चीज खूबसूरती मतलब ਭਾਜੀ ਉਹ दिखती है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ज्यादा? ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। देख लो खूबसूरती, तुसी आप देख ले कि वो खूबसूरत है क्या। ना ना इसका शक्ल खूबसूरत, ना ड्रेसिंग, ना कुछ। अल्लाह ही अल्लाह, कोरोना ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਐ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 1122 ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਏ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੈਰੀ। आपको पता नहीं है इन पे कितने केस है? वो कह रहे डेंगू पकड़ने, अब डेंगू पकड़ा नहीं जा रहा, डेंगू यहाँ पे पकड़ बैठे हुए हैं, पकड़ ले। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੱਸ ਫੇਰ ਕਿ ਰਸੌਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ। ਦੱਸ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਮਾਰਦੇ। वेरी गुड। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। थैंक यू जी, थैंक यू सलीम पंच साहब, तुसी आप बड़े अच्छे लोग। ये तारीफें हो भी जा रही हैं, अभी तो खबरें खामोश बैठी हैं। खबर हमने ये चुप ही बैठी है ने। हमारी पिछली एपिसोड में हसीब पाशा साहब ने कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जहाँ पे दो खवातीन हो वहां पे मर्द हजरात बोलें, और आपकी मौजूदगी में दो मर्द हजरात बोले जा रहे हैं भाई। ਇਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਰ ਲਿਆ ਦੋ, ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਵੇ ਹਾਜ਼ੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਪਵਾਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਦੁਆ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਾਂ। अल्लाह करे। आर्मी साहब, ये तो आपके दिल की बात कह रहे हैं। क्या बात है यार। ਹਾਏ ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। इक्को गल है, मुंह हाथ ला ले, गोडे हाथ ला ले, इक्को गल नहीं। ਆਏ ਆਏ ਆ ਵੇ ਤੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆਂਦਾ। ਕੌਣ ਏ? ਹਾਏ दुआ क्या 6th फ्लोर से ऐसा मुंह आता है? ये गिरे 6वीं मंजिल से, तभी देखे ना डेंट पड़ गए हैं। और देखे ਅਮਾਨਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ, ਫੇਰ ਦੁਆ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਇੱਧਰ। यानी कहीं ऐसा हाशमी साहब के साथ तो नहीं हुआ ये गिरे हो और आपने इनको कैच कर लिया हो, पकड़ लिया हो? नहीं, इनके साथ तो ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन ये जाते जाते खो जाते हैं कहीं। खो जाते हैं पंजी साहब। ਆਚਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार ईमान से आपको मुंह क्यों पंछी लगी? मुंह वाली रहिंदा बस, होर कख नहीं। ਅਮਾਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਓ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀ। अच्छा फहाद वर्गी कुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੋ ਮਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ प्लीज डॉक्टर आई डोंट नो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे सर को राउंड अबाउट आ रहे हैं, इधर मेरा मसल पुल हो गया, इधर मुझे रावी वाला पुल हो गया, मुझे पता क्या हो गया। ये हो जाए होंगी हाशमी साहब, मेरी मूंछों और दाढ़ी को आपने मद्देनजर नहीं रखा और जुगती तो आपको लगा रहा है सलीम आपने। ये हम आपकी इंग्लिश पे बात कर रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਦੌੜ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ what do you mean? ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ, मैं पाँव रखने लगी, गुलाम डिग पई। भाई मैं मैंने गोलगप्पे खाने गई, मैं ऐसे डुबो के चूका, वो नीचे से गिर गया। नहीं, गिरा नहीं, वो लीक होता है, लीक नीचे लीक। से गिर नहीं गया, मैंने ऐसे गोलगप्पा उठाया, वो नीचे से पाट गया। भाई पार्ट नहीं होता, टोर होता है यार, टोर होता यार है एक हाशमी टोर साहब। एक तो मेरी टोर समझ नहीं आती। टोर नहीं, टोर एक फाड़ना। टोर ए, होंदा नहीं, मेरी टोर कबूतरी वर्गी है, दिल करे गुटकू गुटकू,
मेरी टोर कबूतरी वारगी हाय दिल करे गुट ले जी ਤੁਸੀਂ क्या करो मेरी टोर डोक वर्गी ते दिल करे वो तो वो के साथ ही अब हम जा रहे हैं अपने वाइंड अप पे, और हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमारे तमाम खूबसूरत और टैलेंटेड आर्टिस्ट, प्यारे प्यारे आर्टिस्ट, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए, आप सब लोगों के लिए क्या हसीन पैगाम देना चाहेंगे? तो सबसे पहले एनी आप। मैं सबको यही कहना चाहूँगी, हमेशा पॉजिटिव माइंड रख के चले, नेगेटिव माइंड से कुछ भी ना सोचें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। गुड, वेरी गुड। जी इब्राहिम हाशमी साहब। बस मैं यही कहूँगा कि खुश रहिए, खुशी के बगैर कुछ भी नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहिए। वाह, वेरी जी। दुआ मैं तो ये कहूँगी सब मिलके करो दुआ कि हमारा पूरा पाकिस्तान रहे खुश। आमीन आमीन, वेरी। सर मैं पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज दूंगा, पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान उस वक्त ज़्यादा तरक्की करेगा जब इस पाकिस्तान की कोई भी बनी हुई प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा करेंगे। जैसे कि ये हमारी न्यू प्रोडक्ट है, फ्लेक्स शैम्पू है तो पुरानी, मगर आप लोगों के सामने अब आया है। इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, लोगों तक इसकी बात पहुंचाएंगे, तो इस तरह इसकी सेल ज़्यादा होगी, मुल्क में सरमाया ज़्यादा आएगा, दूसरे मुल्कों तक प्रोडक्ट जाएगी, तो इस तरह मुल्क तरक्की करता है। तरक्की मुल्क नहीं करता, तरक्की कौमें करती हैं। गुड, वेरी गुड। जी नाज़रीन, हसीन आर्टिस्टों के, प्यारे लोगों के प्यारे प्यारे पैगामात के साथ ही फहद नवाज आपको अगली किस्त तक सलाम कहता है। तब तक की इजाज़त दीजिए, अगली किस्त में हाजिर होंगे नए मेहमान और इसी कास्ट के साथ जो आपके चेहरों पर हंसियाँ लाने का, खुशियाँ लाने का सबब बनते हैं। ये वो हसीन लोग हैं जो अपने अंदर बहुत सा दर्द समेटे हुए हैं, मगर आपके चेहरों पे हंसियां बखेरते हैं। तो पर्सनली मैं सल्यूट करता हूं आप सब लोगों को। आप सब लोग सरमाया हैं इस पाकिस्तान का, इस अवाम का, जो कि पता नहीं कैसे कैसे महाज पे लड़ रही है एट अ टाइम, और आप उनके चेहरों पर, थके हुए उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। हैंड्स अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।